तो दिस इज़ द 11th लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, 3 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं और उसमें हमने खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स के बारे में बात की, स्वराज के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था। ओके मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? अनफॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द लॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे उनको हम लोग क्या करेंगे? वी विल नॉट ओबे दैम। तो दिस इज़ कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो ये आगे और कैसे स्प्रेड हुआ उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। Against the background, the new theory of the government in British constituted a statutory commission under the Sir John Simon. इंडिया में क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस, कानून होने चाहिए, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पारित करके एक कमीशन बनाया। और कमीशन यानी कि एक कमेटी बनाई और कमेटी को हेड कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। और ये एक कमेटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था कि सबको फ्रीडम चाहिए था, वो एक मूवमेंट चल रहा था उसको रिप्रेस करने के लिए, ठीक है, या रिप्रेस बोल सकते हैं। और हम उसके रिलेटेड अगर हम बात करें कि उसमें क्या क्या सिस्टम होना चाहिए उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ कि द प्रॉब्लम वाज द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर एंड दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। ये था कि इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कमीशन को बनाया गया, कमेटी को बनाया गया, बट उस कमेटी के अंदर एक भी इंडियन नहीं था। और जब ये साइमन कमीशन ब्रिटेन से इंडिया में आए 1928 के अंदर, इट वाज ग्रेटेड विद द स्लोगन गो साइमन बैक। ओके, गो बैक साइमन, इस तरीके के लोगों ने नारे लगाए कि साइमन जब इंडिया आया तब। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। सभी पार्टीज ने इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन किया इन एन इफेक्ट टू विन देम ओवर द वॉइस रॉयल लॉर्ड इरविन। ओके, राज्यपाल या जिसको हम बोल सकते हैं गवर्नर, लॉर्ड इरविन अनाउंस दैट इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। ओके, एक डोमिनियन स्टेटस का एक टाइटल बताया और फॉर इंडिया इट्स एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर अराउंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट भी एक साइन होगा और वहाँ पे बताया गया कि महात्मा गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया कि क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है, इसमें आपके इंडियंस के लिए क्या हम लोग इसमें इश्यूज़ को मिक्सअप कर सकते हैं। This did not satisfy the Congress leaders, okay, and the radicals within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose become more assertive. The liberals and moderates who were proposing a constitution system within the framework of British dominion gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress was formalized and they were demanding about Purna Swaraj. और 1921 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज की और उसमें बोला गया कि पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड वो लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट चलता जा रहा था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा सोल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।